हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैंने यहाँ प्रयागराज से आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब पर यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि जो चल रहा था बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, उसी के संबंध में मैं आगे बात करूँगी और उसमें से एक डाउट भी आया है, मैं उसको भी क्लियर करते हुए चलूँगी आगे। जैसे कि मैंने वहाँ पर जो घाटियाँ पढ़ाई थी उसमें से एक डाउट आया, उसको मैं पहले क्लियर करूँगी क्यों डाउट है और किस लिए डाउट वहाँ पर आया है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊँगी। इनमें जो आगे मैं पढ़ाऊँगी उनमें से एक ऐसी घाटी परियोजना है जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अगली क्लास अपनी, और उसके आगे की श्रेणी मतलब आगे इसको बढ़ाते हुए निकलते हैं हम लोग यहाँ से, और इसको आज हम लोग समाप्त कर देंगे। थोड़ा हो सकता है लंबा लेक्चर हो जाए, परंतु इसको आज समाप्त कर दिया जाए ताकि कल इस क्लास के जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जितनी भी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, इनका कल डाउट ले लिया जाएगा लाइव क्लास आकर। तो कल सुबह आप लोग सबसे पहले 8 बजे या जितने बजे का सेशन होगा, मैं 8 या 9 बजे के ही बीच रखूँगी। अगर 9 बजे होगा तो मैं सेशन पहले से लगा दूंगी, कितने बजे का सेशन होगा तो वहाँ पर शेड्यूल फिट कर दूंगी। तो आप लोग वहाँ पर लाइव आकर देख सकते हैं। अपने जितने भी डाउट हो वो आप केवल अभी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के जितने भी डाउट होंगे वो आप लेकर बैठेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। जैसे रिहंद नदी घाटी या रिहंद घाटी परियोजना का डाउट आया था। रिहंद घाटी परियोजना का ये डाउट इस कारण आया क्योंकि इसमें कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर तंग घाटी की बात कर दी थी, तंग घाटी, तो इसी वजह से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पर। लेकिन जो स्टेट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से लगे हुए, उनको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ये सोन नदी पर एक घाटी है, ये सोन नदी पर है। ठीक है, ये किस नदी पर? तो सोन नदी पर एक घाटी है, तंग घाटी। और सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद घाटी, मतलब रिहंद नदी। तो रिहंद घाटी किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर। ये उत्तर प्रदेश अपने यूपी की सबसे बड़ी घाटी परियोजना भी मानी जाती है। यूपी की सबसे बड़ा बांध माना जाता है, सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध। ठीक है, तो ये यूपी के किस जिले से? तो ये सोनभद्र जो जिला है, सोनभद्र के जिले से यहाँ पर एक जगह है पिपरी नामक स्थान पर है। ठीक है, पिपरी नामक स्थान पर है। बस इतनी बात आपको ये रिहंद घाटी परियोजना में याद करनी थी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना था। वहाँ पर तंग घाटी की बात आ गई थी। इसी घाटी जो है, इसी घाटी के इसमें एक जैसे नाम आया था, वो जो कृत्रिम झील थी। तो जैसे वहाँ पर जो झील थी, कभी कभी रिहंद घाटी या रिहंद बांध न देकर वही आपको नाम दे दिया जाता है। किसका? झील का। कौन सी झील थी? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? मैंने इस झील के विषय में कल बहुत अच्छे से बताया था। ये कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। तो उसके विषय में आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कौन सी झील थी क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप ही भूल गई, तो मैं आपको बता ही देती हूँ हिंट क्या। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, कभी कभी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जिस घाटी की आज हम बात करेंगे, जिस घाटी परियोजना की आज हम बात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उस पर कई जो बांध अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर स्थित है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना। क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना। अब इस पर सारी बात मोटी मोटी मैं बताऊंगी। तो ये कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। आप ऐसे लिख लीजिए, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। यहीं पर एक बांध स्थित है, जो वो बांध अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही चर्चित और बहुत ही विवादित है। ठीक है, बहुत ही विवादित वो बांध है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये गुजरात में है। सरदार जी की बात आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो भी गुजरात में। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये विवादित क्यों है? तो ये विवादित इसलिए है क्योंकि इस पर विवाद किसने लगाया था? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर। विवाद मेधा पाटेकर,
मेधा पाटेकर जी हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू की थी। पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से पहले इन्होंने कुछ और किया था कि महाराष्ट्र की ये हैं, मेधा मेधा पाटेकर महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र में ये समाज विज्ञानी या आप समाज सेवी कह सकते हैं, या समाज विज्ञानी ज़्यादा अच्छा है, समाज विज्ञानी। तो इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र से जब गई, जब नर्मदा के विषय में जाने कि यहाँ सरदार सरोवर बांध बन रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नर्मदा धारणग्रस्त समिति बनाई। क्या बनाई, पहले समिति बनाई। ये समिति कब बनी, तो ये समिति आपकी 1986 में बनी थी। कब बनी थी, 1986 में। 1986 में जब ये समिति बनी थी, तब उतने समय मेधा पाटेकर जी अपनी पीएचडी कर रही थी, वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर फिर इसका नाम, इसमें कई संगठन मिले, कई संगठन जब मिले तो उनका परिणाम उनको पॉजिटिव लगा या पॉजिटिव आया, तो उन्होंने इसी का नाम बदलकर 1989 में, कब किया, 1989 में इसी का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया। तब से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। कब से, 1989 से। 1989 से पहले इसे नर्मदा धारणग्रस्त समिति के नाम से जाना जाता था। इतनी बातें आपको क्लियर, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये दो चीज़ें तो एकदम आपको पूछी जाती हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। मेधा पाटेकर जी इस पर विवाद की थी, क्योंकि क्यों विवाद की थी, आप कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे। तो पर्यावरण पुनर्वास, मतलब इनके लिए, क्योंकि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था और पुनर्वास के लिए भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा था, इसलिए इन्होंने इस पर विवाद किया। इतनी बात आप नर्मदा घाटी परियोजना में सरदार सरोवर बांध के विषय में जाने। इसके आगे नर्मदा घाटी परियोजना या नर्मदा नदी पर कुछ और बांध हैं, कुछ और बांध देख लेते हैं कौन सा है। तो इंदिरा सागर परियोजना, क्या है, इंदिरा सागर परियोजना, जो सरदार सरोवर बांध है, वो उसका जो जल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, गुजरात पे है। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये भी नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये एमपी, मतलब आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, ये मध्य प्रदेश से सिंचाई के लिए ये जानी जाती है। क्या, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है और ये एमपी में इसे सिंचाई के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा इससे सिंचाई की जाती है। फिर इसके बाद नर्मदा नदी पर और एक दो बांध हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो आप ऐसे नर्मदा नदी डाल लीजिए, नर्मदा नदी, और यहाँ पर आप एमपी की एक और बांध है, तो दो बांध हैं, उनको भी देख लो। तो ओंकारेश्वर बांध, एक बिगरी बांध। ठीक है, बिगरी बांध को कहीं कहीं पर एक और नाम से जाना जाता है, इसे बरगी बांध के नाम से, बरगी बांध। चाहे आप बिगरी बांध, कहीं पर बिगरी बांध कहा जाता है, कहीं पर बरगी बांध कहा जाता है, दोनों बांध एक ही हैं। क्या है, दोनों बांध एक ही हैं। ये हो गई नर्मदा घाटी परियोजना की बात। ठीक है, तो आप शायद मोटा मोटा समझ गए हो, बस मोटे मोटा पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी आगे मतलब ये मत सोचिएगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, और भी चीज़ें बताइए तब भी हम जानेंगे, तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आगे बात करते हैं हम टिहरी घाट या टिहरी बांध परियोजना की। टिहरी बांध परियोजना की, टिहरी बांध परियोजना जो है, तो सबसे पहले आप बताएं, ये भारत की या देश की सबसे बड़ी बांध है। क्या है, ये देश की सबसे बड़ी बांध है। तो आप ये कमेंट करेंगे कि देश की दूसरी सबसे बड़ी बांध फिर कौन सी होगी, क्योंकि मैंने ये कल पढ़ा चुकी हूँ, मतलब मैं ये कल बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो वो आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे आपको। इसके बाद क्या आता है, टिहरी बांध। टिहरी बांध आपका कहाँ बनेगा, तो ये मैंने आपको जब ये बताया था कि ये कौन सी नदी आ रही है और ये कौन सी नदी आ रही है, तो यहाँ से अलका, मतलब अलकनंदा, ये अलकनंदा थी और ये भागीरथी थी, भागीरथी। और यहाँ पर इनके दोनों मिलने से या इनके संगम पर यहाँ पर क्या बनता था, देवप्रयाग बनता था। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, कुछ लोगों को ये प्रयाग नहीं याद होते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि अलका, अलका इसको याद करिए, अलका भाग देव आ रहा है। क्या ट्रिक थी, अलका भाग देव आ रहा है। बस आपको याद होना चाहिए चीज़ें, आपको कैसे याद होनी चाहिए ये मैंने नहीं रखता, बस चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अलका भाग देव आ रहा है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो यहीं पर एक भिलांगना नदी आकर मिलती है। क्या मिलती है, भिलांगना नदी, भिलांगना नदी। आप ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर क्या मिलती है, भिलांगना नदी, और यहीं पर क्या बनता है, टिहरी बांध बनता है आपका, टिहरी
बांध बनता है आपका, ठीक है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। क्या बनता है? टिहरी बांध बनता है आपका यहाँ पर। अब टिहरी बांध तो बन गया, तो उसके बाद यहाँ पर टिहरी बचाओ आंदोलन भी शुरू किया। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका शुरू किया गया, वैसे टिहरी टिहरी बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है, या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टिहरी बांध परियोजना या टिहरी बचाओ आंदोलन के सुंदरलाल बघेला। अब यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा मत करिएगा। आपको विकिपीडिया, गूगल कहीं पर भी जाएंगे आपको सुंदरलाल बहुगुणा ही मिलेगा, परंतु वो सही नहीं है। आप सुंदरलाल बघेला याद करिएगा, सुंदरलाल बघेला, ठीक है। बघेला या बघेला, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के थे, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात आप क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं हम यहाँ से। टिहरी बांध आपकी क्लियर हो गई। अब कुछ बांध ऐसे हैं जो सिर्फ वन लाइनर हैं, जो सिर्फ आपको पता ही होने चाहिए कि वो किस नदी पर है और कहाँ पर है। बस इतना ही आपको वहाँ पर जानने की जरूरत है, और कुछ भी वहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अब यहाँ पर कावेरी नदी की बात करूंगी, जो आप यहाँ पर लिख लीजिए कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो आप इसे बताएं, कृष्णराज सागर किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कावेरी किस कावेरी नदी? कावेरी नदी कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। तो इसमें जैसे कृष्णराज सागर बांध पूछे कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध स्थित है। बस इतनी सी बात। जैसे कुछ अब बाकी जितनी भी लगभग बची है वो आपके वन लाइनर ही होंगी, ठीक है। तो वन लाइनर है तो उनको याद करना आपके लिए बेहद जरूरी। मैंने पहले भी आपसे बताया था, मैं बहुत ज़्यादा पोथी पत्रा लिखाने वाली नहीं हूँ, ना बताने वाली हूँ। मैं उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगी जितना कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनसे बाहर अगर आ गया तो वो बाई चांस होगा, बाकी इनसे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। आप इतनी बात याद कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, एक है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तेलुगु गंगा परियोजना है, तो किसके किसके बीच की परियोजना है ये जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु लग गया है। तो ये किसके किसके बीच की परियोजना होगी, पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं। तो ये जैसे आपके देखो तमिलनाडु तो होगा ही होगा, आंध्र प्रदेश भी आपका है, कर्नाटक है। यहाँ पर कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। इनकी ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्या है? ये संयुक्त परियोजना है आपकी। क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर। किन राज्यों की है? तो आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, ठीक है। ये इस परियोजना से चेन्नई, जो तमिलनाडु का चेन्नई है, इस परियोजना से, यही तेलुगु गंगा परियोजना से क्या है, जो चेन्नई है, यहाँ पर तमिलनाडु का जो चेन्नई, इसी परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर पेयजल, इसी परियोजना के तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्गत पेयजल की सप्लाई की जाती है। क्या की जाती है? पेयजल की। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं पेयजल की सप्लाई की जाती है। क्या की जाती है? पेयजल की सप्लाई की जाती है। कहाँ पर? चेन्नई पर। किस परियोजना के? तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। इसमें बस इतना ही आपको याद करो। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तेलुगु गंगा परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3 राज्यों की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। चेन्नई एक ऐसा मतलब जिला है, या आप कह लीजिए चेन्नई के लिए यहाँ से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं आपकी नागार्जुन सागर बांध की। क्या है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध की जब बात आई है, जब अर्जुन आ ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये कृष्णा, बिना कृष्णा के अर्जुन अधूरे हैं, बिना अर्जुन के कृष्णा अधूरे हैं। तो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसे याद करने का ट्रिक अच्छा है, मतलब नागार्जुन बांध परियोजना या नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब कृष्णा नदी कहाँ पर है ये आप थोड़ा सा जान लें। कृष्णा नदी कहाँ पर है? तो तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यहीं पर एक और बांध स्थित है, उस बांध को भी आप जान लीजिएगा कि कृष्णा नदी पर एक और कौन सा बांध है, तो वो बांध आपका चिनाई बांध है। चिनाई बांध कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, चिनाई बांध। बस इतनी बात आपको जाननी है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य या संयुक्त है। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर है। और चिनाई बांध आपको थोड़ा सा दिमाग में, जब आप याद नहीं करना इसको, बस दिमाग में आप रख लीजिएगा, बस याद आपको इतना ही करना है, बाकी और बहुत ज़्यादा झमेला मत फांसना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको टिहरी बांध बता दिया, दामोदर घाटी परियोजना बता दी, कावेरी नदी जल विवाद भी मैंने बता दिया। कावेरी नदी जल विवाद तो मैंने बहुत पहले बताया था कि 4 राज्यों के बीच की है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये शायद 2-3 दिन पहले की क्लास में मैंने बता दिया कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, उसे आप कमेंट करेंगे और कितने राज्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जैसे चुक्का बांध, चुक्का बांध परियोजना, चुक्का बांध परियोजना, ये चुक्का बांध परियोजना क्यों इम्पोर्टेंट है, शायद ये लगभग आप लोग जान ही गए होंगे। चुक्का बांध अगर जो लोग तैयारी करें उनको लगभग पता ही है, क्योंकि ये भारत से बाहर कोई एक, मतलब भारत अभी तक तो सारी जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो भारत के किन्हीं न किन्हीं राज्यों की थी। कोई 4 राज्य से मिलकर बनी है, कोई 3 राज्य से, कोई 2 राज्य से, कोई अकेले ही है। लेकिन ये भारत से बाहर, मतलब भारत प्लस भूटान, मतलब ये देश और देश के बीच की बात है, तो भारत और प्लस भूटान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये संयुक्त परियोजना है, क्या है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये किस नदी पर है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो तो छूट ही जा रहा है, वांगचू नदी पर है। क्या है, वांगचू, यही याद करना है आपको, वांगचू नदी पर है। कौन सा, चुक्का बांध परियोजना किस नदी पर है, वांगचू नदी पर है। कहाँ पर है, भारत और भूटान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं, तवा परियोजना एक है आपकी। तवा परियोजना मतलब मध्य प्रदेश में ही है। ये तवा परियोजना या तवा नदी पर, तवा परियोजना आप ऐसे लिख लीजिए, बस इन्हें याद करना है। अब इनमें कोई डिटेल नहीं है कि मैं आपको डिटेल, परियोजना जो तवा परियोजना है ये तवा नदी पर है, और जो तवा नदी है ये तवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ये तवा नदी पर है। और तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक है। तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक है। कभी कभी केवल इतना आता है तवा परियोजना किस नदी पर है, तो वहाँ पर तवा नदी ना देकर नर्मदा नदी दे देता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूजन न होइएगा। तो अब अगर आपको तवा नदी नहीं ऑप्शन दिया गया तो आप फिर वहाँ पर नर्मदा नदी लगाएंगे ऑप्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर नर्मदा नदी आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तवा नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तवा नदी परियोजना भी आपकी हो गई है। आगे आपका देखते हैं इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध परियोजना। अब इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा तो शायद उन्हें पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो यहाँ पर जान लें। इडुक्की बांध आपके केरल में है, ठीक है, इतना याद करना है। और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर। मैंने उस दिन नदी जब बताया था मैप के थ्रू, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर पेरियार नदी है, जो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है पेरियार। ये केरल की नदी है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इतनी बात आपको बस याद करनी है, ठीक है। इडुक्की घाटी परियोजना या इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर है, केरल में। मैं कल ये पूछूंगी भी, आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि बस ऐसे ही देख लीजिएगा। और सब लगभग सबको लाइव आना है कि कल जब मैं क्लास सुबह 8 बजे लूँ, 8 बजे या 9 बजे जो भी टाइम या शेड्यूल बनेगा मैं वहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद आप देखते हैं तेलुगु भी हो गया, मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है आपकी, तो पहले किस नदी पर है, तो ये मयूराक्षी नदी पर ही है, मयूराक्षी नदी पर ही है। और ये संयुक्त परियोजना है, तो किनके किनके बीच की है, तो ये वेस्ट बंगाल, अब आप देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल और झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड की ये संयुक्त परियोजना है। कहाँ पर है,
झारखंड और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना। यह मयूराक्षी घाटी परियोजना लिख सकते हैं आप, या मयूराक्षी परियोजना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मतलब अच्छा लगे याद करने में वैसे आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें बांध जो स्थित है, सबसे इम्पोर्टेंट तो बांध है, एक कनाडा नाम है, कनाडा, कनाडा, या इसे क्या कह सकते हैं, मसनजोर, मसनजोर बांध, मसनजोर बांध। इसी कनाडा, कनाडा देश नहीं है, ये बांध है, कनाडा या मसनजोर बांध कहाँ पर है, मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी परियोजना पर ही ये बांध स्थित है, ठीक है ना। तो ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड की है, ठीक है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, मतलब सारा कुछ तो याद नहीं हो सकता है ना, पर कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगी जब कल क्लास में लाइव आकर लूँ तो इनका कुछ ना कुछ ट्रिक भी बना कर लाऊँ, ताकि कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के थ्रू मतलब क्लियर होती जाए, क्योंकि सारा कुछ आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मयूराक्षी बांध हो गया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एक है कालपोंग, कालपोंग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है। कहाँ की है ये, अंडमान निकोबार की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये पहली जल विद्युत परियोजना है, पहली कि किसी द्वीप पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप पर है, और किस नदी पर है, तो कालपोंग नदी पर ही है, कालपोंग नदी पर ही है, ठीक है, कालपोंग नदी पर। इतनी बात ये भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मतलब किसी द्वीप पर है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो कालपोंग नदी पर है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं, बात करते हैं आपकी उकाई परियोजना की। उकाई परियोजना लिख लीजिए ऐसे, उकाई परियोजना। अब कुछ लोग जैसे हो सकता है उकाई परियोजना की बात करेंगे, किस नदी पर है ये, तो ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी कहाँ पर, गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात का एक जिला है सूरत, वहीं पर है ये उकाई, ठीक है। उकाई जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है, ठीक है, सूरत जिले पे, ठीक। इतनी बात आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और है, लिख लीजिए उसको भी, आप इन्हें लिख लीजिएगा, कालागाड़ बांध, कालागाड़ बांध। तो ये किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है। और ये कहाँ पर होगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और फिर तवा परियोजना मैंने बता ही दिया है, उकाई बांध हो गया, तेलुगु हो गया, और रिहंद परियोजना भी मैंने बता दी थी। और यहाँ पर एक परियोजना है राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, उसको आप याद लिखिए, क्या है, राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना कहाँ पर है आपकी, बेतवा नदी पर, कहाँ पर है, ललितपुर में, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, वहीं पर राजघाट परियोजना है बेतवा नदी पर। और बेतवा का ये राजघाट परियोजना किस राज्य पर या किस जिले पर पड़ेगी, तो राज्य पूछे तो यूपी में, और जिला पूछे तो ललितपुर, ठीक है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाण सागर परियोजना मैंने बता ही दिया आपको, बाण सागर परियोजना बताया था, शायद नहीं बताया, चलिए उसको भी लिख लीजिए, बाण सागर परियोजना। क्या है, बाण सागर परियोजना। तो ये किस नदी पर, सोन नदी पर है, किस नदी पर है, सोन नदी पर है, सोन नदी पर, ठीक है। ये एमपी, यूपी और एमपी की, यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है, कौन, बाण सागर परियोजना, ठीक, बाण सागर परियोजना। आगे बात करते हैं, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछी जाती है प्रश्नों में, शायद अगर किसी को याद हो तो वो मतलब कमेंट कर सकता है, वो मेरे दिमाग से निकल रही है, कौन सी थी यार, मतलब नागार्जुन सागर बांध भी मैंने बता दिया। मंगलम परियोजना, मंगलम परियोजना आपके केरल में है, मंगलम परियोजना केरल में कावेरी नदी पर है, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए, मंगलम परियोजना लिखने का मेरा, मंगलम परियोजना हो गई, कौन सी एक परियोजना और है, थीन परियोजना, थीन ये नहीं है लेकिन ये भी याद आ गई, थीन परियोजना,
तीन परियोजना आपकी कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब में किस नदी पर? तो रावी नदी पर। ठीक है, आप इतना इसको तीन परियोजना हो गई। मचकुंड बांध भी मैंने शायद बता दिया आपको। मचकुंड बांध भी लिख लीजिए। मचकुंड बांध परियोजना, मचकुंड बांध परियोजना आपकी कहाँ पर है? मचकुंड बांध परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है ना। हाँ, ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा की संयुक्त है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। ठीक, अरे वो कौन सी थी? माटा टीला बांध ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक, यही माटा, या आप इसे माता टीला या माटा टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए बेतवा नदी पर। और ये आपके झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी उत्तर प्रदेश में, ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कुछ मैं और आपको बता देती हूँ। राजघाट मैंने बता दिया, राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में है। और बाण सागर परियोजना भी मैंने आपको बता दी, सोन नदी पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा ने तेलुगु गंगा परियोजना मैंने बता दी आपको, तेलुगु गंगा परियोजना हो गई। अलमाटी बांध परियोजना, हाँ देखिए, अलमाटी यहाँ पर है, अलमाटी बांध परियोजना। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर हो सकती है? तो ये जब माटी कौन खाता है? कृष्णा खाते थे, ऐसे याद करिए, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। इसकी मतलब अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है, क्योंकि सारी लगभग कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच इसमें कुछ विवाद भी चलता रहता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच इसमें कुछ विवाद चलता है ऊंचाई को लेकर, कि इतनी ऊंचाई इसकी है, इसकी इतनी ऊंचाई है, तो इसके लिए इसमें विवाद चलता रहता है। और मैंने नागार्जुन सागर बांध बता दिया, मंगलम परियोजना, इडुक्की परियोजना बता दी, और एक दो छूट रही हो तो वो भी हो जाए। पोंग परियोजना, क्या है? पोंग परियोजना, ये एक छूट रही है जैसे। तो पोंग परियोजना, जैसे आप पोंग परियोजना किस नदी पर हो सकती है? तो व्यास नदी पर है। कहाँ, कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। पोंग परियोजना व्यास नदी पर, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, पोंग परियोजना। फिर थीन भी मैंने बता दिया, कालपोंग भी मैंने बता दिया आपको। नाथपा झाकड़ी परियोजना आपकी एक छूट रही, नाथपा झाकड़ी परियोजना। अब सारी परियोजना एक साथ दिमाग में नहीं है, मतलब याद करना पड़ता है, क्योंकि नाथपा झाकड़ी ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए। नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ये आपकी सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, एमपी में स्थित है। ठीक है ना, ये भारत का जो, ऐसे लीजिए, सतलज नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये भारत की पहली परियोजना है, परियोजना जो भूमिगत है। क्या है? भारत की पहली परियोजना है जो भूमिगत है। कौन सी? नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? एमपी पर है। पहली, ये भारत की ये पहली परियोजना है जो भूमिगत परियोजना है। ठीक है, मैंने तवा परियोजना भी बता दिया, मैंने चुक्का परियोजना भी बता दिया, अब मैंने लगभग सारी परियोजनाएं बता दी हैं। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई आपकी परियोजना छूटी तो नहीं है। तो मैंने लगभग सारी परियोजनाएं यहाँ पर बता दी है। कश्मीर की मैंने पहले ही बता दी थी, चिनाब नदी पर कौन कौन सी थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, वो भी मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर ये बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं आज समाप्त होती हैं। ये बांध जो थे वो भी समाप्त होते हैं। इसमें से यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आप स्किप नहीं कर सकते ये चीज़ें। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अगर एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन
चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। बांध, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, नदी, जैसे कुछ नदियों में कन्फ्यूजन होगा, कावेरी नदी कहाँ है, तो कावेरी आपको पता चल गया कि ये कर्नाटक में, तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपकी आज समाप्त करते हैं। इनका जो भी डाउट है, अभी भी कई लोगों को कुछ चीज़ें डाउट में होंगी, तो वो जब मैं कल सुबह 8 से 9 के बीच में लाइव क्लास लूँगी, तो वहाँ पर आप लोग अपने सारे डाउट लेकर उपस्थित रहना। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा निरंतर। जब आप मैं एक ही कहानी आपको यहाँ पर बताती हूँ कि खरगोश मत बनिएगा, कछुआ बनकर तैयारी करते रहिए। खरगोश बनने से आपको भी नुकसान है और आपकी परीक्षा को भी नुकसान है। चीज़ें उतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाती, चीज़ें धीरे धीरे तैयार करते रहिए, तो वो धीरे धीरे आपकी मतलब एक जगह स्टोर होती रहती है। जैसे आप कहते हैं ना, इस चीज़ को स्टोर करना है, अब जैसे आपको पैसे इकट्ठा करने होते हैं, तो आप पहले से धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही योजना बना रखी कि 4 महीने बाद मैं ये सामान लूँगा। अगर आपकी वो बड़ी सामान है, तो जैसे तैयारी कोई छोटी बात नहीं है कि पेपर पे आप IAS PCS या RO या वनडे लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आप बैठ रहे हैं, तो उसे आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कछुआ की तरह आप बिल्कुल निरंतर लगे रहिए। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी जरूर। वो कहते हैं ना, वो मंजिल भी आएगी, वो मंजर भी आएगा। बस आप अपनी सफलता, आप अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करते रहिए कि शोर मचा दे, बस सीधी सी बात है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपना ही ख्याल रखिएगा। नमस्ते।